कराची का एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे लोकेलिटी का जो चीज़ है, मैं कहूँगी कि यहाँ पे मतलब वीकली में जो बाज़ार लगता है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे सारी नेचुरल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए जो मिलते हैं। आई थिंक ये चीज़ मुझे बाहर कहीं नहीं मिलता। तो हम लोग है कि मतलब बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है, तो हम लोग है कि मतलब एटलीस्ट हफ्ते में एक बार नीम को पानी में उबाल के वो पीते हैं ज़रूर से। तो कई बार ऐसा हुआ था कि बस और स्कूल अथॉरिटी बोलते थे कि नहीं, हम यहाँ तक नहीं आ सकते हैं आपको पिकअप करने के लिए, क्योंकि आप एक लौती बच्ची हो जो यहाँ से आती है। ये मम्मी यहाँ पे नाश्ता बना के यहाँ पे डोसा बनाती है और यहीं से पास करती है और पापा उधर ही खाते हैं। मिस इंडिया तक के सफ़र को तय करने वाली रिया रांची से है, इसलिए हम आज आ पहुँचे हैं रिया के उस घर पर जहाँ रिया पली बढ़ी है। रिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं। रिया, रांची से आप हैं, झारखंड का नाम आपने बढ़ाया है। आपके घर इसलिए हम आए हैं कि यहाँ के बारे में जान सके। आप अपनी पुरानी यादों को हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारे दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं। कैसा यादगार पल, कुछ ऐसा खास जो आपको हमेशा याद आता हो? आप बाहर रहती हैं लेकिन पली बढ़ी यहीं से। जी, रांची का एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे लोकेलिटी का जो चीज़ है, मैं कहूँगी कि यहाँ पे मतलब वीकली में जो बाज़ार लगता है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे सारी नेचुरल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए जो मिलते हैं। आई थिंक ये चीज़ मुझे बाहर कहीं नहीं मिलता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे जगह का, मैं कह सकती हूँ। और स्टार्टिंग में जब शुरुआती दौर में जब यहाँ पर मैं थी, तो ये था कि ये पूरा डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ का। घर तो अब बहुत प्यारा है आपका, कुछ और यादगार पल कौन कौन है घर में? किस तरह से प्यार मिलता था? कौन कौन से मेंबर का कैसा रहा रिस्पॉन्स आप जब यहाँ रहती थी? जी, एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगी कि हम ट्राइबल्स में है कि हमें फार्मिंग और गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो मेरे पापा को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आपको मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। ये पूरा जो गार्डन है ये मेरे पापा ने ही पूरा बनाया है। हर एक चीज़, हर एक पेड़ पौधा सब पापा ने यहाँ पे लगाया है। तो कह सकती हूँ पापा को इस चीज़ का बहुत शौक है। तो कौन से पेड़ इसमें है खास जो पापा ने स्पेशली लगाया? और आपके लिए फेवरेट कौन सा फल का कोई ऐसा पेड़ हो जो आप बताएं? जी, एक आम का पेड़ है, पीछे की तरफ एक आम का पेड़ है। बहुत छोटा सा पेड़ है, लेकिन वहाँ का जो फ्रूट्स है, जो आम उगते हैं, बहुत बहुत मीठा है। तो मेरे को लगता है कि वही मेरा सबसे फेवरेट है। और प्लस हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा हम लोग ने स्टार्टिंग से डाइट और फूड को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। तो मैं कह सकती हूँ हमारा नीम का पेड़ भी है पीछे की तरफ में। तो हम लोग है कि मतलब बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है, तो हम लोग है कि मतलब एटलीस्ट हफ्ते में एक बार नीम को पानी में उबाल के वो पीते हैं ज़रूर से। तो घर में कितने लोग हैं जो साथ में रहते थे? अब कौन कौन यहाँ रहते हैं? जी, अभी तो फ़िलहाल मेरे चाचा रहते हैं, मेरी दादी रहती है और मेरे कज़न्स रहते हैं यहाँ पे। प्लस मेरा एक पेट डॉग भी है जो कि जर्मन शेपर्ड है। तो फ़िलहाल इतने कोई हैं अभी यहाँ पे। इस इलाके में जब आप रहती थी तो क्या लगता था कि ये सफ़र इतना आसान होगा? यहाँ की जो सुविधाएं थी जिससे आपको मदद मिल पाती थी, क्या कितना स्ट्रगल करना पड़ता था यहाँ से जब स्कूल जाते थे, या फिर कुछ और भी सोचती थी करने? जी, जब मैं स्कूल जाती थी तो प्रॉब्लम ये होता था कि ये जो मेरा लोकेशन है बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट में हो जाता था। तो कई बार ऐसा हुआ था कि बस और स्कूल अथॉरिटी बोलते थे कि नहीं, हम यहाँ तक नहीं आ सकते हैं आपको पिकअप करने के लिए, क्योंकि आप एक लौती बच्ची हो जो यहाँ से आती है। तो आई थिंक वो थोड़ा स्कूल के दौरान थोड़ा सा एक स्ट्रगल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट वालों ने सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। और मैं कह सकती हूँ ये सबसे बेस्ट लोकेलिटी है, ये कहूँगी, क्योंकि बहुत शांत है और इनफैक्ट हम सभी को जानते हैं आजू बाजू में। और जब से मैं आई हूँ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ अपने इंटरव्यूज़ में और मीडिया से इंटरेक्ट करने में। तो इनफैक्ट मैं अपने नेबर से इतना इंटरेक्ट नहीं की हूँ, लेकिन सबसे इंटरेक्ट करना चाहूँगी। तो रिया के और भी जो फैमिली के मेंबर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बहुत खुशी हो रही है हम लोग को। हम लोग कभी उम्मीद भी नहीं किए थे कि हमारी बच्ची कभी इस मुकाम तक पहुँचेगी, कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे। ये तो उतना ऊंचाई है जहाँ तक हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पहले से तो बहुत इंटरेस्टेड थी वो, लेकिन इतना आप लोग का इज्जत मिलेगा, आप लोग इतने ज़्यादा उन लोग को उत्साहित करेंगे, इसकी हम लोग कभी उम्मीद नहीं किए थे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ की हम लोग के आदिवासी या ST SC कोई भी हो, वहाँ रिजर्वेशन का कोई चांस नहीं है। आपका टैलेंट है, आप अगर उन लोगों के बीच में फाइट करते हैं, वहाँ तक उस तक पहुँचते हैं, एक बहुत बड़ा क्रेडिट माना जा सकता है। हम लोग यही चाहेंगे कि वो बच्ची बहुत आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं रहे।
हमारे परिवार का, हमारे झारखंड का, रांची का, सबका नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, हमारी यही सब कहना है। तो बचपन में थोड़ा बहुत ज़्यादा नटखट थी, जैसे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे मस्ती सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था। सर बहुत खुशी होती है देख करके कि अपना ही परिवार से कोई इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, इससे पहले कोई था भी नहीं, इसलिए बहुत खुशी हो रहा है। रिया जब छोटी थी तो इसी किचन में मम्मी से जिद किया करती थी कि मम्मी मुझे ये खाने को दो, मुझे वो खाने को दो। रिया क्या सबसे ज़्यादा पसंद था, और सबसे अगर फेवरेट हो तो बनाने में आपको क्या आता है जो बहुत जल्द आप बना कर दे सकते हैं? जी, मुझे बचपन में मैगी खाना बहुत पसंद था, लेकिन मम्मी पापा उतना खाने नहीं देते थे। और अभी आप कहेंगे तो मुझे बहुत कुछ बनाना आता है, और सबसे ज़्यादा तो मुझे पैनकेक्स बनाना पसंद है, जो एक तरह का केक टाइप का बैटर से बनता है, तो वो मैं फटाफट बना लेती हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। कितना इस किचन को मिस करती हैं? जी, ये किचन आई थिंक बहुत मैं छोटा सा एक स्टोरी आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे एक विंडो दिख रहा है और इसके जस्ट बाहर हमारा बहुत बड़ा बागान है। तो मेरे पापा को बागान का इतना ज़्यादा शौक है कि पापा सुबह से लेकर शाम तक बागान में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं जब उनको छुट्टी रहता है तो। और मम्मा यहाँ पे रहती है, मम्मी यहाँ पे नाश्ता बना के यहाँ पे डोसा बनाती है और यहीं से पास करती है और पापा उधर ही खाते हैं। तो पापा को इतना ज़्यादा अपने इस चीज़ों को, मतलब अपने गार्डन से बहुत प्यार करते हैं, और मम्मा भी बहुत इस चीज़ को सपोर्ट करती है। तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट मेमोरी है यहाँ की। बचपन की यादों को साझा करेंगे कि आखिर रिया कितनी नटखट थी, क्या बदमाशी करती थी, अब जब सफल हुई है तो अब उन्हें किस तरह से देखती हैं, क्या किस तरह से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम जानेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।